Hello everyone. So we are discussing the problem examples of the chapter Equilibrium, and today we will discuss problem example number 25. So here the question is the pKa of acetic acid and pKb of ammonium hydroxide are 4.76 and 4.75 respectively. Calculate the pH of ammonium acetate solution. देखो बेटा क्या कहा है आपको, यहाँ पर आपको दिया है एक एसिड एंड एक बेस. एसिड कौन सा बेटा? एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH. इसके लिए आपको गिवन है pKa की वैल्यू. pKa इज इक्वल्स टू 4.76. दूसरा क्या दिया है बेटा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज NH4OH. ये एक बेस है, तो इसके लिए आपको गिवन है pKb की वैल्यू, दैट इज कितने गिवन है बेटा? 4.75. राइट. आपको क्या करना है बेटा? आपको बताना है pH ऑफ अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन, मतलब CH3COO- NH4+. इस सॉल्ट का जो सॉल्यूशन बनेगा आपको बताना है उसका pH. कैसे करेंगे बेटा? ये कौन से टॉपिक से है क्वेश्चन? दिस इज फ्रॉम द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? एक बार यहाँ पर साइड में हम चेक करेंगे बेटा. हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जब एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर. राइट. यहाँ पर चेक करेंगे, एसिड प्लस बेस विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना? बेसिक रिएक्शन है ये तो बिल्कुल. ओके. अब ये जो सॉल्ट बना बेटा, इसका वाटर में हो जाता है आयनाइजेशन. ठीक है. अब आयनाइजेशन होगा तो उसमें कैटायन और एनायंस बनेंगे, और वो जो कैटायंस और एनायंस हैं वो हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं और यहां से वापस बना देते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस. और ये डिपेंड करता है कि आपने ये जो सॉल्ट लिया है, ये जो सॉल्ट बना है यहाँ पर, ये सॉल्ट कैसा बना है. राइट. अगर आप रिएक्शन करवाएंगे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस की, तो यहां से जो आपको सॉल्ट मिलेगा वो होगा न्यूट्रल. ठीक है. ये न्यूट्रल सॉल्ट होगा एंड इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. तो हाइड्रोलिसिस के लिए एक बेसिक कंडीशन क्या है बेटा? जो सॉल्ट बना है वो बना होना चाहिए एक वीक एसिड या फिर वीक बेस से. ठीक है. कम से कम एक वीक कंपोनेंट उसमें होना चाहिए. बात समझ आ गई? यहां पर आपको दिया है CH3COH, एसिटिक एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है. तो आपको यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन गिवन है बेटा वो है वीक एसिड एंड वीक बेस. तो वीक एसिड वीक बेस से एक सॉल्ट बना होगा. ये सॉल्ट को जब आप वाटर में डालेंगे तो क्या होगा? इसका आयनाइजेशन होगा, एक कैटायन और एनायन बनेगा. कैटायन कौन सा बनेगा बेटा? NH4+ एंड एनायन कौन सा बनेगा यहाँ पर? CH3COO-. राइट. ये जो कैटायन और एनायन है ये वापस वाटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे और बना देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एसिड एंड बेस. क्लियर है बेटा? बात समझ आई? ओके. हमें करना क्या है बेटा? यहाँ पे जो अमोनियम एसिटेट का सॉल्यूशन बनेगा उसका निकालना है pH. इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है बेटा, आपको उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस pKb. ये फॉर्मूला आपको कब लगाना है बेटा? जब सॉल्ट बना होगा वीक एसिड एंड वीक बेस से. उसके अलावा अगर कोई और कॉम्पोजिशन गिवन है तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे. ठीक. वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पर. सो pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pKa कितना बेटा? 4.76 माइनस pKb इज 4.75. करो सॉल्व. सो pH विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ, अंदर कितना बचा? 0.01. 0.01 by 2 इज 7 प्लस ये कितना आया? 0.005. तो यहां से फाइनली pH कितना आ जाएगा बेटा? 7.005. तो ये जो सॉल्यूशन आपके पास आया है उसका pH कितना है बेटा? 7 से बिल्कुल स्लाइटली ग्रेटर. ठीक. 7.005. बात समझ आ गई? तो यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है बेटा कि हाइड्रोलिसिस तभी करवाएंगे जब या तो वीक एसिड वीक बेस से सॉल्ट बना हो, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से. अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो आपके पास जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल और वहां पर उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा. ठीक है. अब हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में इसका सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया बेटा, pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ pK माइनस pKb. वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया आपके पास 7.005. सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आंसर आसानी से आ जाएगा. ठीक है बेटा, समझ आया? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.